विशु, ये तूने क्या किया? मैं बोल रही हूँ, ये गधा ना सबको मरवाएगा। मैंने क्या किया? किरण दीदी, ये धुआं अब क्या होगा? डरो मत बच्चों, विशु ने जो गलत बटन दबाया है ना, उसके वजह से रॉकेट का प्रेशर रिलीज हो गया है। लेकिन याद रखना, गलती से भी कोई गलत बटन मत दबाना, ये तो एक्सीडेंट हो सकता है, समझे? हाँ दीदी, हम ख्याल रखेंगे, है ना विशु? हाँ अभी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम स्पेस में जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि अब हम अंतरिक्ष का सफर शुरू करने वाले हैं। हाँ माया, हम तो एस्ट्रोनॉट्स बन गए। तो यू गाइज आर रेडी? रेडी! रुद्र के रक्षकों ने किरण को तो आजाद कर लिया, पर उन्हें यह नहीं पता कि वो लॉकेट गुरुकाल का है, गुरुकाल का। बच्चों, मैं आ रहा हूं तुम लोगों का काल बनकर। कालों का काल, ये गुरुकाल तुम्हारे पीछे आ रहा है। बच्चों, अंतरिक्ष में किरण को क्यों ले जा रहे हो, इसका पता गुरुकाल करके रहेगा, और तुम्हारे मकसद को नाकामयाब करके रहेगा। जय शैतान! ये गुरुकाल यहाँ पर क्या कर रहा है? अब क्या होगा? कहीं उसने रॉकेट पर अटैक कर दिया तो? डरो मत बच्चों, किरण इतनी स्पीड से रॉकेट भगाएगी कि गुरुकाल चाह के भी हमें अटैक नहीं कर पाएगा। कालों के काल, गुरुकाल के वार से तुम बच नहीं सकते, नहीं बच सकते। पृथ्वीलोक से बाहर निकलते ही तुम लोग अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि नर्कलोक में जाओगे, सीधा नर्कलोक में। गुरुकाल वेरी हैप्पी मोम्बासा। ओए, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हम स्पेस में हैं। माया, वो देख, हमारा प्लैनेट। हाँ बॉस, और वो देख, हमारा मून भी है वहाँ। और वो देखो, कितने सारे स्टार्स। ये तो सिर्फ शुरुआत है बच्चों, आगे आगे देखो, कितना खूबसूरत नजारों से भरा हुआ है अंतरिक्ष। अब कुछ ही पल में धमाका होगा, ना बचेंगे बच्चे, ना सूरज ठंडा होगा और ना बचेगा सूरज। गुरुकाल वेरी हैप्पी
क्या हुआ दीदी? ये खतरे की आंटी। हे भगवान, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड न्यूज बच्चों। गुरुकाल ने अपने जादू से हमारे रॉकेट में बॉम्ब फिक्स कर दिया है। हम क्या? बच्चों, अगर ये बॉम्ब फट गया ना तो ना ही रॉकेट बचेगा, ना ही हम राख बन के अंतरिक्ष में खो जाएंगे। ये क्या आपने किरण दीदी कर देने से टिपिटी गुल। ओए, मैं मरना नहीं चाहता अंतरिक्ष में। ये बम फटना नहीं चाहिए। ओए, देख क्या रहे हो? जल्दी कुछ सोचो ना। विशु काम डाउन, हम कुछ सोचते हैं, रुक जा। अरे क्या काम डाउन? अरे ये बम फट जाएगा तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। क्या करो? मैं क्या बोलता हूँ ना, हम रॉकेट के बाहर कूद जाते। जब बम ब्लास्ट हो जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। और क्या करेंगे? ये पॉसिबल नहीं। तो प्लान नंबर 2, पानी है क्या? हम पानी बम पर पानी डाल देते। जैसे पटाखे ऊपर पानी डालते हैं तो वो बुझ जाता है, तो ये बम भी बुझ जाएगा। पानी 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 नहीं है। तो प्लान नंबर 3, हम ना उसके ऊपर सुसु कर देंगे। किसी को सुसु आई है क्या? मुझे बड़ी जोर किया है ये डर के मारे, मैं करने जा रहा हूँ। ऐसे घबराने से सॉल्यूशन थोड़ी मिलेगा। मेरे पास एक प्लान है। किरण दीदी बताइए कि मैं इस रॉकेट से बाहर कैसे जा सकता हूँ? ओए, तू हमें छोड़ के चला जाएगा? विष्णु चुप करने यार। देख, मैं ना बाहर जाके उस बम को निकालूंगा और उसके फटने से मैं उसे बहुत दूर फेंक दूंगा। बॉस, तू पागल हो गया है क्या? चालू रॉकेट से तो कैसे कूदेगा? मैं बोल रही हूँ, तू विष्णु जैसे बकवास बातें मत कर। किरण दीदी, आप ही इसे बताइए। नहीं, अभी ये खतरे से खाली नहीं है। तुम उल्का से टकरा सकते हो, तुम खो सकते हो। नहीं नहीं, तो अंदर रह के हम इससे मरने से बच जाएंगे क्या? अगर आप सबके पास कोई बेटर प्लान है तो बताइए, वरना मैं बाहर जा रहा हूँ। हमारे पास टाइम बहुत कम है, बम किसी वक्त फट सकता है। किरण दीदी बताइए कि मैं सॉकेट से बाहर कैसे जा सकता हूँ? एक काम हो सकता है, रॉकेट से जुड़ी रस्सी से मैं बाहर बॉम्ब तक तुम्हें पहुंचा सकती हूँ। क्या करूं? सिर्फ 1 मिनट बचे। अरे बॉम्ब भी नहीं निकल रहा है। सिर्फ 45 सेकंड्स बाकी। अगर इस बॉम्ब को फेंका भी वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, और अगर ब्लास्ट पास में हुआ तो स्पेसशिप के साथ साथ हम सब मर जाएंगे। क्या करूं? कुछ सोच अभी। आइडिया, ये एस्ट्रॉइड इतनी रफ्तार से आ रहा है, अगर मैंने किसी तरह से बॉम्ब इसके ऊपर फेंक दिया तो एस्ट्रॉइड के साथ साथ बॉम्ब भी बहुत दूर जाके ब्लास्ट होगा। सिर्फ 30 सेकंड बचे और ये लास्ट चांस है। अगर निशाना मिस हुआ तो गेम ओवर। इस बार तो बच गए बच्चों, पर मेरे अगले वार से नहीं बचोगे।
अंतरिक्ष में विचरण करने की सिद्धि तो नहीं है मेरे पास, पर बहुत जल्द वो सिद्धि हासिल करके जाऊंगा सितारों के बीच और रुद्र के रक्षकों को मारकर सूर्य की पहली किरण को अपने लॉकेट में कैद करूंगा। जय शैतान। राजा साहब, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको अवि जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। मैंने बहुत से योद्धा देखे, लेकिन अवि उनमें सबसे अलग है। विष्णु और माया की जोड़ी अवि को और शक्तिशाली बनाती है। अब देखना यह है कि ये रुद्र के रक्षक अपने मकसद में कितना कामयाब होते हैं। अगर ये सूर्य की ऊर्जा को शांत करने में सफल हो जाते हैं तो सूर्य से इन्हें दिव्य शक्ति मिलेगी। अगर ये असफल होते हैं तो इनके सूरजपुर के साथ साथ इनकी शक्तियां भी समाप्त हो जाएंगी। मुझे अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है कि वो जरूर कामयाब होंगे। राजा साहब, आपका यह विश्वास बच्चों को प्रेरणा देता है, इसलिए मैंने उनके सामने नहीं कही ये गंभीर बात। कैसी गंभीर बात महागुरु? क्या उनकी जान को कोई खतरा है? हाँ राजा साहब, धरती पर जीवन का कारण है प्राणवायु, ऑक्सीजन, और अंतरिक्ष में ऑक्सीजन होती ही नहीं है। कुछ देर के लिए बच्चे अपनी जादुई शक्ति से अपने आप को प्राण दे सकते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होंगे। हे भगवान, फिर मेरे बच्चे अंतरिक्ष में सांस कैसे लेंगे? महागुरु, इसका कोई तो उपाय होगा। उपाय आपके पास ही है राजा साहब। आप अपनी तपस्या की शक्ति से अंतरिक्ष में प्राणवायु पहुंचा सकते हैं, लेकिन तपस्या इतनी आसान नहीं होगी। मैं अपने बच्चों के लिए कठिन से कठिन तपस्या करने के लिए तैयार हूं, लेकिन महागुरु, मुझे करना क्या होगा? महाराज, आपको एकाग्रचित्त होकर एक पैर पर खड़े होकर इस मंत्र का उच्चारण करना होगा। प्राणम अमृतम गम्यम। प्राणम अमृतम गम्यम। जब तक आपकी तपस्या चलती रहेगी, बच्चों को अंतरिक्ष में प्राणवायु मिलती रहेगी। अगर आपकी तपस्या रुक गई तो वहां पर बच्चों के प्राण रुक जाएंगे। महागुरु, आंधी आए या तूफान, चाहे मुझे जहरीला सांप क्यों ना काट ले, या फिर यमराज स्वयं आके मेरे प्राण क्यों ना ले ले, मैं आदित्य सिंह प्रण लेता हूं कि अपने बच्चों के लिए यह तपस्या भंग नहीं होने दूंगा। रुद्र के रक्षकों को प्राणवायु पहुंचाता रहूंगा। तूने तो कमाल ही कर दिया अभी। रुकाल के लगाए हुए बम से हम सबको बचा लिया। हाँ अभी तू हीरो नहीं है, तू तो सुपर हीरो है बॉस। थैंक यू गाइस, लेकिन चलो अब आगे की सोचते हैं, हमें आगे क्या करना है। मैं तो कहता हूँ एक एक करके सारे ग्रह पर चले जाते हैं, वहां पर पहुंच जाएंगे, फिर पता चल जाएगी कि आगे क्या करना है। हमारे पास इतना फ्यूल बचा नहीं है, ये देखो। ओए, और यहाँ पर टंकी खाली होगी, यहाँ पर तो कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। हम पेट्रोल वापस से कैसे भराएंगे? दोस्तों, अगर हम किसी भी तरह से हमें पहले ग्रह का पता चल गया ना, तो हमें वहां से जो पत्थर मिलेगा हम उससे आगे का पता लगा सकते हैं। देखो बच्चों, एक एक करके सारे ग्रह का पिक्चर गायब हो रहा है, सिवाय एक ग्रह के, बुध ग्रह, प्लैनेट मर्क्यूरी। इसका मतलब हमें हमारा अगला प्लैनेट पता चल गया, वह प्लैनेट मर्क्यूरी। तो बच्चों, चले अपना पहला ग्रह की तरफ। कौन सा ग्रह है? मर्क्यूरी। अभी तुम्हें मर्क्यूरी से हरा रंग का पन्ना रत्न लाना है, और ये रत्न तुम्हारे इस लॉकेट के दूसरे स्थान पे फिट होगा। अभी अपना हाथ आगे करो। इस रिमोट को साथ लेके जाना, और कभी भी सामने खतरा दिखे तो ये रेड वाला बटन दबा देना। एक शटर तुम्हारे सामने आ जाएगा, उसमें बैठ के आसानी से तुम भाग सकते हो। ये मर्क्यूरी प्लैनेट ना
हर तरफ से सिल्वर ही सिल्वर है। इसका नाम ना मर्क्यूरी नहीं, सिल्वर प्लैनेट होना चाहिए था। इडियट, ये चांदी नहीं, थर्मामीटर के अंदर जो पारा रहता है ना, वो है पारा, मर्क्यूरी। तुझसे पूछा, हट दोस्तों। मर्क्यूरी और सिल्वर को भूल जाओ और जल्दी से वो पन्ना रेड ढूंढो। हाँ भाई, जल्दी उसे ढूंढकर हम घर वापस चलेंगे। यहाँ पर ना इतनी गर्मी है क्योंकि ये प्लैनेट सन के सबसे नजदीक है। हाँ, ठीक है, अब ढूंढो जल्दी। दोस्तों, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि पन्ना हमारे आसपास ही कहीं पर है। प्राणम अमृतम गम्यम, प्राणम अमृतम गम्यम। मरकरी का पारा हूं मैं, पन्ना का रखवाला हूं मैं, मरकरी पर तुम सब मरोगे। इसके सिर पर तो पत्थर जुड़ा हुआ है, कहीं यही तो वो खास पत्थर नहीं? हाँ अभी, ये वही पन्ना रत्न है, मैंने पढ़ा था इनके बारे में। ये वही होगा जो हमें चाहिए। लेकिन इसे देखकर लगता है ये लड़े बिना हमें वो पत्थर नहीं देने वाला। ओए, इन बबल्स को देखो, ये लड़ने नहीं, ये खेलना है। मुझे क्या लगता है ना, ये यहाँ की होली खेलने का तरीका होगा, है ना? जो तुम दोनों से ज्यादा स्मार्ट है ना, तो देखना, बिना लड़े खेलती खेलती उससे ऐसा पत्थर ले लूंगा ना, उसे खुद को पता नहीं चलेगा। देखो, यहाँ खेलने नहीं, लड़ने आया है। अरे मिस्टर रुक, कभी की बात मान। मिस्टर रुक प्लीज, मिस्टर प्लीज। ये मिस्टर को क्या हो गया बॉस? माया, बिल्कुल भी मत भिड़ना। अगर इनमें से एक भी मर्क्यूरी का बबल फूटा ना, हम भी विष्णु की तरह मर्क्यूरी की मूर्ति बन जाएंगे। पर हम ऐसे कब तक खड़े रहेंगे? अभी कुछ तो तोड़ सोच इस प्रॉब्लम का। माया, इसका तोड़ सिर्फ तेरे पास है। जल्दी से ना हर बुलबुली के सामने अपना एक रूप बना। गुड आइडिया बॉस। की रानी कनीनी पर छाई। सूर्य की शक्ति रिलायंस मुझे बचे मुक्ति। की तरह चिल्लाना बंद कर। इस बार अभी ने तुझे बचा लिया। अरे अच्छा हुआ मार दिया, अगर मैं होता ना तो उसकी जगह ना उसे मार मार के ना थर्मोमीटर बना देता। हाँ जा विशु, दिखा दे अपनी होशियारी और बना इसे थर्मामीटर। मैं विशु जाना।
माँ जी मैंने सब जगह देख लिया, कहीं पानी नहीं आ रहा है। बाथरूम में पानी नहीं है और तो और किचन में पीने का पानी भी नहीं आ रहा। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। माँ जी आपने चेक किया कि पानी क्यों नहीं आ रहा? बहू, वो टंकी खराब हो गई है ना, रिपेयर चल रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा। हाँ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? देखिए ना माँ जी, ना विशु और माया का कुछ पता है और ना ही अभी और उसके पापा का। समझ नहीं आ रहा ये सब लोग कहाँ चले गए हैं। अरे बहू, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? हाँ, बच्चे सही सलामत है। वो आदित्य के साथ महागुरु से मिलने गए हैं, आ जाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं फिर भी एक बार आदित्य को फोन कर लेती हूँ। अच्छा। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। रुद्र के रक्षक ही सूरजपुर को इस संकट से बचा सकते हैं। माँ जी, माँ जी, अरे बाप रे, देखिए आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। बाल्टी भर भर के तो पसीना निकल रहा है। घर में पीने के पानी की एक बूंद नहीं है। आपको पता है 2 गिलास तो मैं गर्मी के मारे पसीना ही पी गया। गंदा स्वाद था। माँ जी कोई जंतर मंतर कीजिए ना, ये गर्मी भगाई है। दिमाग मत खराब कर मेरा, तू भाग यहाँ से, जा भाग यहाँ से, दिमाग मत खराब कर। वाह माँ जी, जब जरूरत नहीं होती तब तो फोकट का जंतर मंतर करती रहती हो और डुग्गू भोपाली का जीना हराम कर देती हो। आज जब जरूरत पड़ी तो भाग यहाँ से। हे भगवान, ये धरती मुझे अपने अंदर समा क्यों नहीं लेती, मुझे तो उठा क्यों नहीं लेता। चुप कर, बंद कर अपनी नौटंकी। अभी दूर करती हूँ तुम्हारी सारी गर्मी। रुक जाओ। चंद्रमा मंत्रम इच्छा पूर्तियम। माँ जी क्या किया? कहाँ भेज दिया मेरे भाई को? क्या हुआ? जा। जब भी लगे कि खतरा बढ़ गया है, इस रिमोट के लाल बटन को दबाना। तुम्हें बचाने के लिए शटल तुम्हारे सामने आ जाएगा। अभी यहाँ पर मेरा डीएन सेट है और तू अभी भी रिमोट से खेल रहा है। कुछ तो कर। मुझे पहले से पता था। अरे मेरे भाई ने हाथ में रिमोट निकाला है तो कुछ ना कुछ सोच कर ही रिमोट निकाला होगा ना। चुप करना, नौटंकी कहीं के। चलो दीदी, हमें पहला पत्थर तो मिल गया, अब हमें दूसरा पत्थर कहाँ मिलेगा? दीदी, ये कौन सा ग्रह जहाँ ज्वालामुखियों के पहाड़ और लावा के समुंदर हैं? हाँ बॉस, ये तो बहुत ही डेंजरस लग रहा है। दीदी, आपको तो पता होगा ना कि ये कौन सा ग्रह है? हाँ बच्चों, ये सूर्यमंडल का सबसे खतरनाक ग्रह है। यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है।
डुग्गू, माँ जी ये तो नौकरों का किचन है, कहाँ गायब कर दिया आपने मेरे भाई को? मैंने कहाँ गायब कर दिया? अरे यही कहीं होगा। डुग्गू, 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 अरे बाप रे! अरे डुग्गू कहाँ है? एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से बच्चों की टेंशन, और फिर ये डुग्गू के साथ लुका छुपी का ये नया ड्रामा। बचाओ! डुग्गू, बचाओ! अरे तो अंदर ही है। डुग्गू, बाहर आ जा। डुग्गू तू यार क्या कर रहा है? माँ जी, निकल निकल जा, निकल। ठंडी से आए, ठंडा एकदम। ये तो पूरा जम गया। माँ जी कुछ करिए ना। मैं हाँ अभी करती हूँ। जजंत मंत्र इच्छा उठियो। अच्छा लग रहा है ना? कमाल करती हूँ माँ जी आप भी। कभी गर्मी के मौसम में ठंडा, ठंडे के मौसम में गर्मी। अरे मुझे पूरा कॉकटेल बना दिया। लेकिन अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठंडा लग रहा है, अंदर गरम लग रहा है। गरम है? गरम? माँ जी, ये क्या कर दिया? ऐसा लग रहा है किसी ने अभी भी खाना बनाया है। दोबारा मेरे आसपास मत भटक रहा बाजी। माँ जी, आप क्या कह रही थी? वो बच्चों की टेंशन? बच्चे, अब हाँ, मैं तो बच्चों की दादी हूँ ना। बच्चों को जब तक नजरों के सामने नहीं देखूंगी तो मुझे टेंशन तो रहती है ना। उस वक्त तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। बच्चे है ना बहू, आदि के साथ महागुरु के पास गए हैं, वहाँ वो लोग सब सुरक्षित रहेंगे। कल देखना वो लोग यहाँ आकर छठ पूजा धूमधाम से मनाएंगे। हाँ हाँ माँ जी, वो बात तो ठीक है, पर देखिए ना, कल छठ पूजा है और आज ही सूरजपुर पर ये मुसीबत आ गई। अब तो सूर्य देव ही हम सब पर कृपा बनाए रखे। ओह माय गॉड, ये प्लैनेट है। शार्क का गोला हर तरफ लावा ही लावा है। ओए, पहले तो ज्वालामुखी मैंने सिर्फ पहाड़ों पर देखा था, अब ये तो पूरा ग्रह ही ज्वालामुखी का है। यही हमारा आग्रह पड़ा हुआ है दोस्तों, वीनस, शुक्र ग्रह। क्यों दीदी? तैयार हो जाओ बच्चों, तुम्हें यहाँ से शुक्र का खास हीरा लेना है जो तुम्हारे इस लॉकेट के तीसरे स्थान पे फिट होगा। शुक्र ग्रह बहुत ही खतरनाक ग्रह है बच्चों, कदम कदम पर ज्वालामुखी और लाभा मौत का तांडव करेंगे। संभल के कदम रखना, नहीं तो जल के खाक हो जाओगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। ये लावा से पहले ना गर्मी हमें मार देगी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। ये नीचे जमीन का तापमान ऊपर के तापमान से ज्यादा है। ओए थर्मोमीटर, चुप बैठ। यहाँ पर ना हर जगह का तापमान बहुत ज्यादा है। क्या ऊपर क्या नीचे, हर जगह बस आगे ही आगे। ओए, वो देखो, शायद हमें शुक्र हीरा मिल गया। देख, वहां पर कुछ चमक रहा है। शायद वो हीरा तो नहीं, देखते। देखा, खुशी की चील जैसी आंखों का कमाल। अरे शोलों के बीच में से भी मैंने देख लिया उस हीरे को। विशु संभाल कर, ऐसे बीचों बीच बिना किसी सिक्योरिटी के ये हीरा यहाँ ऐसे ही बड़ा है। हाँ बॉस, ये किसी की कोई चाल भी तो हो सकती है ना। अरे तुम दोनों ना बहुत डरते हो। अगर तुम दोनों को डर लगता है ना तो यहीं पर ही रहो। अरे ये इतने सारे ज्वालामुखी, इससे कुछ कम है क्या सिक्योरिटी? ये देखो, ये मैंने ले लिया। देख, कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ? देखना। आया बड़ा।
यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है। विशु, बॉस तो कुछ बोली मत। तेरी वजह से हम यहाँ नीचे गिरे। उतावले लंगूर की तरह ना लेफ्ट देखा ना राइट, बस कूद पड़ा। ए नौटंकी, लंगूर मत बोल, समझी ना? कम ऑन माया, कम से कम हमें विशु की वजह से शुक्र का हीरा तो मिल गया है ना विशु? हाँ बॉस, पर हम इतने ऊपर जाएंगे कैसे? ओह माय गॉड बॉस, अगर शटल गिर गया ना तो हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे। अभी फटाफट से रिमोट निकाल और लाल बटन दबाकर उस शटल को नीचे ला। हाँ, पर हम लोग शटल को लैंड कहाँ करेंगे? अगर वो लावा में जलकर डूब गया तो? ओ ढक्कन, जल्दी से ऊपर देख। अगर तूने थोड़ी देर में नीचे नहीं बुलाया तो ऑटोमेटिक गिर के लावा में जल जाएगा। जो भी सोच रहा है जल्दी सोचो, नहीं तो हम जल के राख हो जाएंगे बॉस। हाँ हाँ दोस्तों, हमारे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो देखो वहाँ। हम लोग शटल तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम रिमोट से शटल को तो बुला सकते हैं ना। वो किनारा, हम वहां पहुंचकर ना शटल को लैंड करेंगे और फिर उसमें भाग जाएंगे। लेकिन अभी ये लावा का दरिया पार कैसे करेंगे? ये लावा के काले पत्थर देख रहे हो? हम एक बार जंप करके ना वहां तक पहुंच जाएंगे। जंप करने के लिए रेडी? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा, तुम लोग चले जाओ। ओए, अगर मेरे पैर पर चल गया तो मेरा तो दवा फ्राई हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। हाँ अभी मुझे भी बहुत डर लग रहा है बॉस। दोस्तों, वैसे भी हम लोग यहाँ रुक के कौन सा बचने वाले हैं? हाँ विशु, अभी ठीक कह रहा है, हमें जल्दी चलना चाहिए। चलो। आजा मैं, आजा। हाँ, चल जा। चल आजा विशु, देख माया भी जंप कर रही है, आजा। ओए, जब ये छुटंगी जम कर सकती है तो मैं तो कर ही सकता हूँ ना। हे भगवान, बचा लेना अपने विशु को। जय श्री राम। आराम से, आराम से। संभाल के। चल जा। संभाल के। अम्मा यार, धूप तो बड़ी कड़ाके की पड़ रही गुरु। इसमें पानी तो क्या जीजी, आदमी भी भाप हो जाए। चाव ले लो। बहू को रोकना होगा, नहीं तो उसे रुद्र के रक्षकों की सच्चाई का पता चल जाएगा। अब बहू, मेरी बात मानो, इतनी गर्मी में तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। ऐसा करो, वापस चलो। नहीं माँ जी, अपनी प्रजा की सेवा करना मेरा फर्ज है। उनसे मिले बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बहू, आदित्य जब तक वापस नहीं आ जाता, सूरजपुर का राज सिंहासन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन अगर तुम बीमार पड़ गई और दुश्मनों ने हमला कर दिया या कोई और आफत आ गई तो तुम क्या करोगी? सोचो। इसलिए मेरा कहा मानो, आदित्य के आने तक रुक जाओ।
ठीक है माँ जी। अरे रुको 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 माँ जी, मैं क्या सोच रहा था, इनको जंतर मंतर आता है, सारे टोने टोटके जादू में आप माहिर हो। कभी कभी गलत कर देती हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन इस बार सही करोगी। आप अपने जादू से ऐसा कोई छाता क्यों नहीं बनाती जिससे कड़क धूप हमको लगे ही ना? क्या बोलते हो दीदी? हैं? आप जनता से भी मिल लोगी और काम भी हो जाएगा, है ना? बनना आइडिया। हाँ माँ जी, ये तो इसने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। और वैसे भी अपनी तबीयत से ज्यादा मुझे अपने प्रजा की फिक्र है। लेकिन बहू, मैं जंतर मंतर से छाता नहीं कर सकती, नहीं ला सकती। तुम तो जानती हो ना बहू, मेरा तो जंतर मंतर हमेशा ही गड़बड़ हो जाता है, कुछ और ही हो जाएगा। इससे तो अच्छा है बहू, चलो वापस चलते हैं। चलो बहू। नहीं माँ जी, जैसे कि आपने कहा कि राज सिंहासन की जिम्मेदारी मेरी है, अपने प्रजा की रक्षा भी मेरी जिम्मेदारी है। तो अब छाता हो या ना हो, मैं तो उनसे मिलकर ही रहूंगी। हे भगवान, अगर बहू ने सूरजपुर में बच्चे देख लिए तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने झूठ बोला था, और वो महागुरु की गुफा जाकर अभी विशु और माया से मिलने की जिद करेगी, और मजबूरन मुझे रुद्र के रक्षकों का राज उसे बताना पड़ जाएगा। बाबा, छाता चाहिए? हाँ, बड़ा वाला। बड़ा वाला छाता चाहिए? माँ भी लाती हूँ बहू। जजंतम मंत्रम इच्छा पूर्तिम। छाता आ गया, छाता। पहली बार जादू सही काम करके गया। चलो चलो चलो। बच्चों, वीनस का सफर कैसा रहा? बहुत ही डरावना था दीदी, हम बाल बाल बचे हैं। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं लाइफ में ना दूसरी बार वीनस पर कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा, शुक्र का हीरा मिला क्या? हाँ दीदी, ये देखिए। सफेद रोशनी, ये कौन से ग्रह का क्लू है? ये तो मुझे भी नहीं पता। शुक्र का हीरा कौन सा ग्रह की तरफ इशारा कर रहा है? ऐसी दूध जैसी सफेद लाइट तो पूरे सूर्यमंडल के किसी भी ग्रह की नहीं है। हमें सूर्यमंडल के ग्रह के हिसाब से नहीं, पंचांग के ग्रह के हिसाब से चलना पड़ेगा। और पंचांग में ग्रह ही नहीं, उपग्रह भी होते हैं। हाँ? सफेद रोशनी, हाँ, सफेद रोशनी का मतलब है वही चंदा मामा गाइस, हमें चांद पे जाना है। क्या बात है दीदी, आप परेशान लग रही हैं। हाँ, अभी चिंता के विषय तो है, क्योंकि हमारे रॉकेट में सिर्फ कल सूर्योदय तक फ्यूल बचा है। ओए, इतने कम टाइम में हम इतने सारे ग्रह कैसे पार करेंगे? तो मत विशु, अभी है ना हमारे साथ। हाँ, और जब हम रुद्र के रक्षकों साथ तो हर मुश्किलें आसान। और वैसे भी हम ना सारे प्लैनेट्स कवर करके सूर्योदय से पहले पहुंच जाएंगे। कहते हैं ना, उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है। ये कहावत तो जो लोग दुनिया में रहते हैं उनके लिए लागू पड़ती है ना, बट हम तो दुनिया में है ही नहीं। बॉस, तेरे सड़े हुए जोक्स के लिए ना हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। माया, सबसे पहली बात ये जोक था ही नहीं। चुप। इतनी करीब से चांद कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ओए, चांदनी में क्या चमक रहे चंदा मामा। मैं बता रहा हूँ, हम तीनों में से ना सबसे पहले मैं ही चांद पर पैर रखूंगा। ऐसे क्या गुस्से से देख रही है? तू ही पैर रख रही है ना? मैं तो मजाक कर रहा था। बन जाना नील आर्मस्ट्रांग। हे भगवान, मुझे अपने बच्चों को बचाने में मदद कर।
क्या हुआ बच्चों? तुम लोग सांस क्यों नहीं ले पा रहे हो? सूरजपुर में पानी ही नहीं तो पानी आएगा कैसे? मुझे प्यास लगी है, इसीलिए मेरे थके हुए दिमाग को पानी दिख रहा है। ये माया है। प्राणम अमृतम गम्यम। बॉस, हमें सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही थी? ओए, ये ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया और अचानक से बढ़ कैसे गया? यह अचानक नहीं हुआ बच्चों। तुम लोग अंतरिक्ष में सांस ले पाओ, इसके लिए कोई तपस्या कर रहा है। पापा, हमारी रक्षा के लिए सिर्फ पापा इतना मुश्किल काम कर सकते हैं। दोस्तों, हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें चांद से वो पत्थर लेना होगा, ताकि हम जल्दी से अपना मिशन पूरा कर सके और सूरजपुर के लोगों को और पापा को बचा सके। हाँ अभी हम ऐसा ही करेंगे। आई होप चांद पर कोई खतरा हमारे लिए इंतजार ना कर रहा हो। जय शैतान! ना रुद्र के रक्षक दिखाई दे रहे हैं, ना उनका अवकाश गमन यंत्र। या तो कहीं किसी और ग्रह पर है, या मैं चांद पर वक्त से पहले आ गया। आओ बच्चों, आओ। अब गुरुकाल ऐसी झाल बिछाएगा कि अभी सूर्य तक पहुंच नहीं पाएगा। ये तो कमाल हो गया। चंद्रमा पर आते ही हमें सफेद मोती मिल गया। ओए अभी याद है ना, पिछली बार शुक्र ग्रह पे ऐसे ही पत्थर पड़ा हुआ था और मैं जैसे ही उठाने गया वैसे हम सबकी टाइटाइफस हो गई थी। नहीं विशु, मेरा मन कह रहा है कि यहाँ सफेद मोती के आसपास ना कोई भी खतरा नहीं है। बॉस, अगर ऐसा है तो मैं यही रुकती हूँ, तुम्हारा वेट करती हूँ। तुम दोनों वो मोती झट से लेकर आओ। हाँ माया, ठीक है। विशु चल। कमाल हो गया ना, जमीन पड़ी ना लावा निकला और ऐसे ही सफेद मोती मिल गया। हम बच गए अभी। देखा, मैंने कहा था ना, इस सफेद मोती के आसपास कोई खतरा नहीं है। चल। मैं माया नहीं, माया के रूप में गुरुकाल हूं, तेरा काल हूं। असली माया तो बेचारी चांद पर ही छूट गई। बाय बाय माया, बाय बाय। गुरुकाल इज वेरी हैप्पी। मोहम्बासा। हे सूर्यदेव, आप संभाल लेना। डुगो, छाता खोल।
इस पत्थर से हमें हमारा अगला पड़ाव पता चलेगा। दीदी ये क्या हो रहा है? ये इस मोती से बवंडर कैसे निकल रहे हैं? अभी ये मोती हमें अगले पड़ाव का संकेत दे रहा है। जब तक इस क्लू को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे ये आंधी नहीं रुकेगी और ये आंधी हमारी रॉकेट को तबाह कर देगी। जल्दी करो नहीं तो हम लोग सब मर जाएंगे। अभी जल्दी कर वरना हम सब मर जाएंगे। जल्दी कुछ कर। हाँ हाँ। जय शैतान, मैं भी किस मुसीबत में फंस गया। कहीं ये बवंडर गुरु काल का काल न बन जाए। गुरु काल, मेरे नाम में ही इसका जवाब है। गुरु बृहस्पति। बृहस्पति, जुपिटर पर ऐसे बवंडर बहुत होते, मैंने पढ़ा था कहीं। जो इसका मतलब हमें अगला पत्थर जुपिटर पे मिलेगा। जुपिटर मतलब गुरु, और गुरु पर गुरु काल तुम्हारे हाथ में पत्थर नहीं आने देगा। समझा अभी? जुपिटर पर तो सिर्फ भवंडर ही भवंडर है और कुछ है ही नहीं। यहाँ पर तो मेरी रफ्तार भी काम नहीं करेगी। विशु, वो देख, वो जो बड़ा सा लाल बादल दिख रहे हैं ना, वो असल में कोई बादल नहीं है, वो ना एक बड़ा सा भवंडर है। मैंने इसके बारे में पढ़ा था। ये 350 सालों से चल रहा है और इसमें हमारे जैसी 3 पृथ्वी समा सकती है। और तू चुप और माई की तरह डराना बंद कर। डर तो गुरुकाल को भी लग रहा है, लेकिन अभी को पत्थर लेने से रोकना बहुत जरूरी है। अगर वो अपने मकसद में सफल हो जाएंगे तो सूर्य से उन्हें नई शक्तियां मिलेगी और रुद्र के रक्षक और भी घातक बन जाएंगे। और ये गुरुकाल कभी होने नहीं देगा, कभी होने नहीं देगा। माया, तू एकदम से शांत क्यों हो गई? डर मत, हमें पता है कि रास्ता मुश्किल है पर मंजिल पास। जब हम तीनों रुद्र के रक्षकों साथ तो हर मुश्किल होगी आसान। अभी तू पहले बड़े बड़े डायलॉग मारना बंद कर। वो देख बवंडर का बाप यहाँ पर आ रहा है। अब क्या करेंगे? ये भवंडर ने अचानक से अपनी दिशा कैसे बदल ली? उससे भी अजीब बात यह है अभी, सामने भवंडर है और माया डर के बजाय मुस्कुरा रही है। देख पीछे। चढ़ा विशु, टाइम वेस्ट मत कर और पत्थर को ढूंढ। हाँ। वो देख, वो रहा पुखराज। अरे ऐसे मत देखो भाई, मैं भी कई बार पढ़ लेता हूँ। पुखराज गुरुकाल तुम्हारे हाथ में कभी नहीं लगने देगा। भवंडर तो हमारी ओर यार, जल्दी से जा और वो बुखराज पत्थर लिया, वरना इस बार भी हमारे हाथ से बुखराज पत्थर निकल जाएगा। हाँ जल्दी। चल। ये देख,
कालों के काल गुरु काल, कभी खाली ना जाए मेरी चाल। अभी ये अचानक से माया गुरुकाल कैसे बन गई? वो माया के बेस में गुरुकाल था, लेकिन माया कहाँ है? जय शैतान! अब ये मौत का बवंडर तुम दोनों की कहानी खत्म कर देगा। अब मेरे पास पुखराज है। अब बाकी के पत्थर मैं इकट्ठा करूंगा। मैं गुरुकाल बैरियर बम्बासा। जल्दी कुछ कर, वरना ये गहरी खाई में गिरा कर हमें मार देगा। विशु, इस बवंडर से हमें सिर्फ किरण दीदी बचा सकती है। लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम मुसीबत में? हाँ, लेकिन मेरे पास पत्थरों से जाया हुआ रॉकेट है, इसकी रोशनी जरूर किरण दीदी तक पहुंचेगी। ये रोशनी तो बवंडर के अंदर से आ रहा है। ओ नो, बच्चे मुसीबत में हैं। विशु, विशु, क्या हुआ बच्चों? और माया कहाँ है? वो माया के रूप में गुरुकाल था, जो उस बवंडर में मरता हुआ छोड़कर तो पुखराज पत्थर और मैं स्पेस शटल दोनों लेकर भाग गया। अब बिना पुखराज पत्थर के हमें अगले ग्रह तक पहुंचने का क्लू कैसे मिलेगा? किरण सैड हुआ, बैड हुआ, वेरी वेरी बैड हुआ। ओए, गुरुकाल तो मौके पर चौका मार गया है। अब बिना पत्थर के ना हमारा मिशन पूरा होगा, ना सूरज ठंडा होगा, ना हमारा सूरजपुर बचेगा। नहीं विशु, हम पूरे सूरजपुर को भी बचाएंगे और अपने परिवार के साथ छठ पूजा भी मनाएंगे। पर कैसे? अभी मेरे पास तो कोई क्लू भी नहीं है। दीदी, हम ये शनि ग्रह पर क्या कर रहे हैं? ये है हमारा अगला पड़ाव, और यही मिलेगा हमारा अगला पत्थर, और यही मिलेगा गुरुकाल। अब तुम लोग पूछोगे मुझे कैसे पता? तो ये देखो, ये देखो, गुरुकाल हमारा शटर चुरा के शनि पर पहुंच गया है। पुखराज से उसे शनि तक जाने का सिग्नल मिला है, और किरण ने शटर के सिग्नल फॉलो करते करते यहां तक पहुंच गई। दीदी, आपने तो कमाल कर दिया, तुम जीत गए अभी। नहीं विशु, अभी हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ। दीदी, आप प्लीज हमारी एक और हेल्प कर दीजिए। आप माया को ढूंढिए, तब तक हम लोग शनि से अगला पत्थर ढूंढ कर लाते हैं, गुरुकाल से वो पुखराज पत्थर और हमारा स्पेस शटल दोनों वापस लेकर आते हैं। नहीं, अभी ऐसा करने से बहुत फ्यूल वेस्ट होगा। हो सकता है हमारे पास सूर्य तक जाने के लिए फ्यूल ना बचे। दीदी, हम माया को भी बचाएंगे और मिशन भी पूरा करेंगे। आप बस माया को ढूंढिए, पता नहीं वो कौन से खतरे में होगी। विशु!
अच्छा हुआ अभी तूने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो आज पक्का जाता। अभी वो देख, गुरुकाल। गुरुकाल? गुरुकाल तो मरा पड़ा है। और तारे तारे तो आसमान में होते, इसकी छाती पर क्या कर रहे? लगता है किसी ने इस पर सितारों से वार करके इसे मार डाला। नहीं अभी, ये गुरुकाल की चाल भी तो हो सकती है। अभी पता चल जाएगा। अगर ये उसकी कोई चाल है तो गुरुकाल के पास चुपीड़ा से चुराया हुआ मुखराज पत्थर जरूर होगा। रुक जा, संभल करा। हाँ। मिल गया, ये तो मुखराज पत्थर है। मतलब ये सचमुच में गुरुकाल ही है। अब तो मुझे और डर लग रहा है, क्योंकि सोच, जैसे गुरुकाल के ये हाल किए तो वो दानव कितना खतरनाक होगा। विशु, हो सकता है कि ये गुरुकाल और मुखराज पत्थर दोनों नकली हो। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये पत्थर और गुरुकाल नकली है या नकली? विशु, वो देख नीले रंग का पत्थर। ये तो शनि का पत्थर है। नीलम, हमें यही हासिल करना है। विशु, ये तो गुरुकाल की कोई चाल नहीं है। लगता है वो भी नीलम पत्थर लेने आगे बढ़ा होगा। सितारों के टूटने के कारण वो मर गया होगा। लेकिन अभी जो भी करना है जल्दी कर, वरना हमारा भी हाल गुरुकाल की तरह हो जाएगा। जरूर सूर्यदेव हमसे नाराज हो गए। लगता है जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई, तभी तो वो इतना ताप बरसा रहे। अब तो बस पूरी श्रद्धा से, बिना किसी भूल के, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे सूरजपुर की तरफ से हमें छठ की पूजा करनी होगी और उनसे माफी मांगनी होगी। तब शायद कहीं जाकर उनका प्रकोप शांत हो। डुग्गू, तुम जल्दी शाहिद नौकर को बोलकर छठ पूजा के लिए थाल तैयार करवाओ। इस पूजा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दूर से देखते थे तो टूटते हुए तारे कितने सुंदर लगते थे, लेकिन अभी पास से देखा तो पता चला कितने खतरनाक होते। तो अपने ये सब डायलॉग बाद में मारना, मैं यहाँ से जल्दी भागना होगा। टूटे हुए तारों के कारण चारों ओर चट्टानें गिर रही हैं। माया होती ना, तू बोलती थी कि टूटे हुए तारों से देखकर कुछ भी मांगो तो पक्का मिलता है। लेकिन अगर मैं मर गया ना तो मैं देखना भूत बनकर उसे बहुत परेशान करूंगा। Stupid girl! Idiot! Stupid कैसे कहा तूने? माया? वहाँ खड़े खड़े मैं मुंह क्या देख रही हो? वहाँ को चल रही हो वहाँ से गाइस? अभी ये भी तो हो सकता है ना कि ये नकली माया हो, क्योंकि असली माया को तो किरण दीदी ढूंढने गई। अरे किरण दीदी ने खुद मुझे ढूंढ के भेजा है। मैं गुरुकाल नहीं ओरिजिनल माया हूँ बॉस।
हम कैसे मान ले कि तुम गुरुकाल नहीं हमारी ओरिजिनल माया हो? ओफो, भाई के नाम ने मुझे भगवान ने 2 गधे दिए। गाइस जल्दी करो वरना हम तीनों मरेंगे। और अगर चट्टान गिरी, धूल उड़ी, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। और अगर मेरा मेकअप खराब हुआ तो मैं बता रही हूँ, चट्टान तुम्हें नहीं, मैं तुम्हें मारूंगी। अभी मैं बता रहा हूँ, यही हमारी ओरिजिनल माया है, क्योंकि उसे भी मेकअप के अलावा कुछ नहीं दिखता और इसे भी कुछ नहीं दिख रहा है। अरे हाँ चलो। असली पुखराज तो मेरे पास है। उनको लग गया कि वो बच गए, पर उनके शटल पर मैंने ऐसा यंत्र लगाया है जो रॉकेट के साथ जुड़ते ही उनका फ्यूल दुगनी तेजी से कम कर देगा। अब बिना पुखराज के ना वो सूर्य तक पहुंच पाएंगे और ना ही बिना मेरे वो पृथ्वी पर आ पाएंगे। जब बच्चे होंगे लाचार, तब गुरुकाल चलेगा अगली चाल और रवि को मजबूर कर देगा वो मायावी चाबी देने के लिए। जय शैतान। थैंक यू दीदी, आपकी वजह से फिर से हम तीनों एक साथ मिल पाए। थैंक यू दीदी, आपने मुझे बचा लिया। विशु, अब नो मजाक, हमें इस नीलम पत्थर से हमारे अगले ग्रह का संकेत मिलने वाला है। बॉस, ये कौन से प्लैनेट की तरफ इशारा कर रहा है? रुको, मुझे पता है। जहाँ पर आधा इंसान, ये तो राहु और केतु का सिंबल है, लेकिन ये प्लैनेट उल्टा क्यों घूम रहा है? उल्टा घूम रहे, मतलब यहाँ सब कुछ उल्टा होगा। ये खतरे की निशानी है और हमारे पास और कोई चांस भी नहीं है। हमें सूरजपुर को बचाने के लिए राहु और केतु ग्रह पर जाना ही होगा। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये ग्रह अचानक से उल्टे सीधे कैसे घूम रहे हैं? नहीं, ये राहु केतु तो सूर्य की तरफ बढ़ रहा है। मतलब महाग्रहण आने वाला है। ओह नो, बच्चे लोगों को तो कुछ पता भी नहीं है। अगर महाग्रहण शुरू हो गया तो सूरज नहीं दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी, और इन लोगों का मिशन अधूरा रह जाएगा। क्या करें? छठ पूजा के एक दिन पहले सूर्य ग्रहण लगना, ये बहुत बड़ा अपशगुन है। बॉस, ठंड भी बहुत लग रही है, ऐसे तो चलने भी नहीं हो रहा। रात भी हो चुकी है और यहाँ पर एक तो ठंड इतनी है, हम हमारी शक्तियाँ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कितना चल रहा है, मैं थक चुका हूँ। विशु, हम लोग रुद्र के रक्षक हैं, हम ना थक सकते ना रुक सकते। हमें सूरजपुर को बचाने के लिए चलने ही रहना होगा। कम ऑन गाइस, वो देखो। गाइस, राहु केतु के 2 पत्थर। ओए, लेकिन ये बर्फ की दीवार को बिना शक्तियों के कैसे तोड़ेंगे? गाइस, हम लोग रुद्र के रक्षक हैं। सब रुद्र के रक्षक के साथ बहुत मुश्किल हो गया था। 1 2 3।
हे भगवान, छठ पूजा से पहले ग्रहण? ऐसी कौन सी गलती हुई हमसे कि ऐसा अपशगुन हो रहा है? दीदी, अगर सूर्य पर ग्रहण लग गया तो ना हम सूर्य के पास पहुंच पाएंगे और ना ही सूरजपुर को बचा पाएंगे। तो इस ग्रहण को कैसे रोके? तुम लोगों के राहु के तो पहुंचते ही ग्रहण लग गया था। मुझे लगता है इस ग्रहण का रोकने का राज इन दोनों पत्थर में ही छुपा है। ओह माय गॉड, अभी देखो कितना छोटा सन है। बॉस, दूसरे पत्थर पे कुछ लिखकर आ रहा है। चल रहा हूँ मैं, सब कुछ जला रहा हूँ मैं, कर दो मुझे ठंडा चढ़ाकर जल की दो बूंदे, ले आओ 8वां पत्थर और अंदर सूर्य तक जाने मिलेगा तुम्हें। बॉस, ये 8वां पत्थर कहाँ से मिलेगा? उस प्लेनेट का संकेत तुम नहीं दिया ना। पानी, इस पूरे सूर्यमंडल में पानी तो सिर्फ एक ही जगह मिलता है, हमारी धरती पर। नहीं विशु, सूर्य की गर्मी की वजह से हमारी धरती पर पानी की एक बूंद भी नहीं बची है। लेकिन सूर्यमंडल में एक ऐसा ग्रह है जिसका वातावरण बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा है, वहां पे पानी भी मिलेगा और 8वां पत्थर भी, वो है मंगल ग्रह। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ग्रहण नहीं लगा। देखा बहू, मैंने कहा था ना, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अब कल छठ पूजा धूमधाम से होगी। धूमधाम से होगी, धूमधाम से होगी, धूमधाम से होगी, धूमधाम से होगी। शाबाश बच्चों, जरूर तुमने ही इस ग्रहण को रोका है। अब बस किसी तरह सूर्यदेव के ताप को ठंडा करके सही सलामत लौटाओ। ओह माय गॉड, मंगल ग्रह! बच्चों, ये तुम्हारा पहला पड़ाव है, मंगल ग्रह। और वो रही मंगल ग्रह की नदी। उस नदी का पानी लेके तुम्हें सूर्य देव को अर्पण करना पड़ेगा। उस नदी में तुम लोगों को एक खास लाल चमकता हुआ मंगल रत्न मिलेगा, मूंगा रत्न। ये रत्न तुम्हारे लॉकेट में पहले स्थान पे फिट होगा। किरण दीदी, बताइए कि हमारे पास और कितना समय है? बहुत कम, सिर्फ 2 घंटे। 2 घंटे ये रॉकेट सिर्फ अंतरिक्ष में रह सकता है और इस 2 घंटे में हमें 9 ग्रह कवर करके पृथ्वी पर वापस जाना है, नहीं तो ये रॉकेट क्रैश हो सकता है। सुना गाइस, हमारे पास वक्त बहुत कम है और इस काम बहुत ज्यादा। चलो। हाँ। बॉस, ये क्या था? पता नहीं, हमें जल्दी से वो नदी और वो चमकीला बट्टा ढूंढ के यहाँ से चलना चाहिए। बॉस, वो देखो, पानी मिल गया। पर वो लाल चमकीला मूंगा रत्न कहाँ मिलेगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पानी लेकर आता हूँ, तुम दोनों जाकर वो मूंगा रत्न लेकर आओ, समझे? नहीं। महारानी, पानी, पानी। माँ जी, हम क्या करें? हमारे पास तो खुद पानी की एक बूंद भी नहीं है। अरे बाप रे, हे भगवान। महारानी, ऐसे बहुत सारे लोग महल के बाहर हैं, सबका यही हाल है। जनता तड़प तड़प के बेहोश हो रही है महारानी। जी जी, ऐसी हालत में तो ये लोग छठ पूजा नहीं मना पाएंगे।
अभी जल्दी को इस मछली आंटी का घर, वरना ना हमें पानी मिलेगा नवरत्न। विशु, मेरे पास एक आइडिया, इस मछली आंटी को साइलेंट करने का। हटो। मैं इस बार ना तू पानी भर के ला। पिछली बार मछली आंटी निकली थी, तो इस बार मगरमच्छ अंकल निकले तू। पानी ले आई, कुछ हुआ तो नहीं? बॉस तू चुप रह। पानी तो मिल गया, पर वो लाल मूंगा रत्न कहाँ मिलेगा? दोस्तों, वो देखो, हाँ कुछ तो चमक रहा है। चलो। हाँ। अभी संभल कर, वरना वो मछली आंटी वापस से वायलिन ना हो जाए। अरे नहीं बनेगी, क्योंकि आंटी मछली से मूंगा रत्न बन गई है। मैं सूरजपुर की महारानी रुक्मिणी ये प्रतिज्ञा लेती हूं कि जब तक सूरजपुर में पानी वापस नहीं आ जाता, ये आग यूं ही जलती रहेगी, चाहे मेरा हाथ क्यों ना जल जाए, पर मैं इसे बुझने नहीं दूंगी। हे सूर्य देवता, आपके ताप को शांत करने के लिए कल मैं सपरिवार और सूरजपुर की समस्त जनता के साथ छठ की पूजा करूंगी। आपको मनाकर सूरजपुर में पानी वापस लाकर रहूंगी। ये एक भक्त का अपने भगवान को वादा है। प्राणम अमृतम गम्यम, प्राणम अमृतम गम्यम, प्राणम अमृतम गम्यम। बच्चों, सूर्यास्त हो चुका है। सूर्योदय के पहले सूर्य के ताप को शांत करके घर वापस आ जाओ, फिर साथ में छठ पूजा करेंगे। दीदी, हमें 8 पत्थर तो मिल गए, लेकिन अब हम सूर्य तक कैसे पहुंचेंगे? देखो, ये 8वां पत्थर शायद सारे सवालों का जवाब देने वाला है। इसमें फिर से कोई पहेली लिखी है। 8 अंशों का हार पहन के कर दो सूर्य का सत्कार, पिला दो जल की 2 बूंदे, कर दो मेरा ताप शांत। इसका मतलब हमें 8 पत्थरों का हार पहन के सूर्य को जल चढ़ाना है। फाइनली हमारा मिशन पूरा होगा। यस। बच्चों, रॉकेट का फ्यूल खत्म होने वाला है। पर दीदी, इतना जल्दी फ्यूल कैसे खत्म हो गया? दोस्तों, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें जल्द से जल्द सूरज के पास पहुंचना होगा। बच्चों, अगर हम लोग सूर्य तक पहुंच भी गए और पृथ्वी तक वापस नहीं जा पाएंगे। अगर हम पृथ्वी तक वापस नहीं भी पहुंच पाए तो भी कोई बात नहीं दीदी, कम से कम हम पृथ्वी और पूरे सूरजपुर को संकट से तो बचा लेंगे। लेकिन अभी हम सूरज के इतने नजदीक जाएंगे तो जल नहीं जाएंगे। नहीं विशु, ये 8 पत्थरों का हार हमें सूरज से कुछ नहीं करेगा। बिना इस पुखराज पत्थर के
सूरज बच्चों को जलाकर राख कर देगा। अभी तूने तो कहा था कि ये हार हमें बचाएगा, तो फिर ये हो क्या रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे पास जल भी है और आटो पत्थर भी, तो भी ये सब कैसे हो रहा है? आठ नहीं 7 पत्थर है। असली पुखराज तो यहाँ है, यहाँ। मतलब तुम उस वक्त शनि पर नहीं मरे थे? नहीं मरा था। ये तो गुरु काल की चाल थी, गुरु काल। तुम्हारे रॉकेट का फ्यूल मेरे यंत्र की वजह से कम हो गया। बिना इस पत्थर के तुम सूरजपुर को नहीं बचा सकते, और बिना मेरी मदद के तुम धरती पर वापस नहीं जा सकते। इसलिए अभी तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तुम्हें इस मदद के बदले जरूर मायावी चाबी चाहिए होगी। जय शैतान, जय शैतान। बहुत समझदार हो अभी तुम। अगर तुम सूरजपुर के लोगों को और अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो ना, तो चुपचाप वो मायावी चाबी मुझे दे दो, बस। तुमने साबित कर दिया गुरुकाल कि तुम कालों के काल हो। तुम्हारी कोई भी छलना खाली नहीं जाती थी। इसलिए मैं तुम्हें मायावी चाबी देने के लिए तैयार हूं। अब प्लीज बैठ जाओ। कहाँ? यहाँ पर। गुरुकाल बैरे अप्पे मम्बासा। दे दे चाबी, दे दे मुझे, दे। फ्यूल तो खत्म हो गया था ना? हाँ दीदी, बिना फ्यूल के भी हमारा रॉकेट उड़ कैसे रहा है? तुम्हारी ये 8 पत्थरों वाला रॉकेट की वजह से सूरज ने हमें बचा लिया है। रॉकेट उड़ नहीं रहा है, सूरज की किरणें इसे उड़ा रही है। हम सन पर हैं और अभी अपनी रॉकेट की शक्ति से सन पर जा सकता है। किरण दीदी भी जा सकती है, क्योंकि किरण दीदी सूरज की सबसे पहली किरण है। बस हम दोनों नहीं जा सकते बॉस। तुम दोनों भी जा सकते हो, अभी के हाथ पकड़कर। यस। हमने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आज से पहले ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने सन पर पैर रखा होगा। तुम बच्चों इस रूपी पर जल अर्पण करो, इससे सूरज का ताप शांत हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? दीदी, तुम्हें खबर मिली? राजमाता की जय हो। महारानी की जय हो। सूरजपुर में फिर से पानी आ गया। चारों ओर हरियाली ही है, हरियाली नजर आ रही। महारानी की जय हो, जय हो, जय हो। इसका मतलब मेरे बच्चे कामयाब हो गए। आपकी तपस्या के कारण हम सब बच गए। चलो अब घर चले।
कल सब साथ मिलकर छठ पूजा करेंगे। बच्चों, तुम लोगों के त्याग, साहस और तुम्हारे माँ बाप की कड़ी तपस्या से सूर्य देव ने प्रसन्न होकर अभी को एक नई शक्ति का वरदान दिया है। ओह माय गॉड, क्या महागुरु जी बताइए ना, अभी को कौन सी नई शक्ति मिली है? प्लीज बताइए ना, प्लीज। बताते। अभी अपनी मुट्ठी बंद करो। अभी के अंदर 9 ग्रहों के 9 पत्थर समा गए। इसकी वजह से अभी दिन में एक बार 5 मिनट के लिए शक्ति का उपयोग कर सकता है और हर रात को 5 मिनट के लिए दिन जैसा उजाला कर सकता है। और इस शक्ति के प्रयोग से माया और विशु भी 5 मिनट के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ओह माय गॉड, इसका मतलब मैं अपने ढेर सारे रूप बना सकती हूँ। अभी की शक्ति की वजह से हम भी अपनी शक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं बॉस। माया, मैं भी रात में तेज भाग सकता हूँ। थैंक यू किरण दीदी, आप ही की वजह से हम अपने मकसद में कामयाब हो पाए। थैंक यू तो तुम लोगों को बोलना चाहिए। तुम लोगों की मदद से मैं गुरुकाल के कैद से मुक्त हुई हूँ। ये लो, ये रखो अपने पास। जब भी मेरी जरूरत पड़े इस शंख को बचाना। मैं तुम्हारी मदद के लिए तुरंत आ जाऊंगी। थैंक यू दीदी।